तो इस फरवरी माह में आज मैं आपको दो सब्जियां बताने वाला हूं। तो इन दोनों सब्जियों की बुआई अगर आप फरवरी माह में कंप्लीट कर लेंगे, फरवरी के पहले सप्ताह तक या फिर मध्य तक अगर आप इनकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, यकीन मानिए 80 से लेकर 100 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे और लगाने का खर्चा भी इन दोनों सब्जियों में काफी कम है आपका। यानी कि कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट वाली दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब लगाने पर भी सब्जियों से आपको काफी जोरदार कमाई हो सकती है। अगेती सब्जियों से भी ज्यादा कमाई हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अब लगाने पर आपके जो खर्चे होते हैं सब्जियों में लगाने के, वो काफी कम हो जाते हैं। 2-5 रुपए मंडी भाव जरूर आपको डाउन मिल सकते हैं, लेकिन उत्पादन और आपके जो खर्चा है लगाने का वो काफ़ी कम मिलता है और उत्पादन आपका ज़्यादा निकलता है। तो अब लगाकर भी आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं और अब लगाने पर भी मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। अब जिन दो सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव देने वाली जो फसल है ना, वो है सब्जी वाला देसी गुआर। सब्जी वाला गुआर आता है वो दो टाइप का आता है। एक तो लंबी फली वाला आता है, जिसकी फली की साइज काफ़ी लंबी आती है, और देसी टाइप देसी गुआरी मानो आप, देसी गुआर आता है, उसकी फली की साइज थोड़ी छोटी आती है। उसकी मार्केट डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जाती है। फरवरी महीने में अगर आप 15 फरवरी तक भी इसको लगा देते हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि 70-80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मंडी भाव आपको आने वाले इस सीजन में मिल सकते हैं। और ग्वार एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई अब तक किसानों ने की नहीं होगी शायद, क्योंकि लो टनल से मतलब 1% किसान भी ऐसे नहीं होंगे जो इसको लो टनल से लगाते होंगे। कुछ एक एरिया में हो सकता है 1-2 किसान इसको लगा लेते हैं, बाकी ज़्यादातर किसान भाई इसको लगाते नहीं हैं। लो टनल से काफ़ी मुश्किल होता है इसको लगाना, क्योंकि नंबर्स ऑफ बीज काफ़ी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो बेड बना के उस पर बीजों की बुआई करना, फिर लो टनल लगाना काफ़ी टफ कार्य हो जाता है, क्योंकि कल्टीवेटर या देसी हल से इसके बीजों की बुआई की जाती है। तो ओपन फील्ड में अब आप इसकी खेती लगा सकते हैं, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी माह के पहले सप्ताह तक। वो आप अपना क्लाइमेट देख लीजिएगा, 10, 11, 12 डिग्री तक जब मिनिमम टेम्परेचर आ जाए और धूप अच्छी खासी निकलनी शुरू हो जाए, उस समय पे आप इसकी बुआई कर सकते हैं। देसी ग्वार आपका सबसे अगेता होगा, इस समय पे आप कर लेंगे। लगाने का खर्चा देखिए कितना कम है, ना के बराबर खर्चा है। पहली हार्वेस्टिंग की बात करें तो मैक्सिमम 40 से 45 दिन में पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी आपको। उसके बाद में लगातार करीब 4 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देगा। अच्छा उत्पादन, और इतने लंबे समय तक अगर आपको इससे उत्पादन लेना है, और इसमें मतलब जो खाद उर्वरक मैं आपको बताऊंगा वो डाल देंगे तो और भी अच्छा उत्पादन मिलेगा, काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन मिल जाएगा। बाकी उतने ज़्यादा खाद उर्वरक इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देसी खाद है आपके पास, सड़ी हुई गोबर की खाद है, तो 2-3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए 1 एकड़ में, और ज़्यादा नहीं है तो 1.5 से 2 ट्राली डाल देंगे तो भी अच्छा उत्पादन निकाल के दे देगा आपको ये गुआर। तो 2-2.5 ट्राली या 2-3 ट्राली जो भी आपके पास जितनी मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद है वो डाल दीजिए। कच्चा गोबर नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है विशेष तौर से, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ से संबंधित बीमारियां ज़्यादा देखी जाती हैं। तो लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियां अच्छी तरह से करनी पड़ेंगी। ये थोड़ा सा खर्चा आपका होगा, और कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है इसमें, ना ही तो स्प्रे वगैरह करने पड़ेंगे और ना ही कोई ज़्यादा बाद में फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे। जितना खर्चा आप ज़मीन की तैयारियों में कर सकें उतना खर्चा थोड़ा सा इसमें ज़मीन की तैयारियों के समय कर देंगे तो फसल आपकी एकदम हेल्दी रहेगी और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। तो गोबर की खाद डाल के और उसके बाद में पलेवा कर लीजिए, एक पलेवा करके, और हो सके तो सूखी मिट्टी में एक पलेवा करने से पहले एक कल्टीवेशन कर देंगे गहरी जुताई से, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप ये मानिए। क्योंकि जो गुआर की जड़ें होते हैं वो गहराई में जाते हैं, तो नीचे मिट्टी उसको नरम मिलेगी तो जड़ों का विकास काफ़ी शानदार होगा और जड़ से संबंधित बीमारियां भी इसमें नहीं देखने को मिलेंगी। तो एक गहरी जुताई कर दीजिए, गोबर की खाद डाल दीजिए, उसके बाद में हल्का सा इसमें पलेवा कर लीजिए। पूरी तरह से मिट्टी सूखी है तो ठीक तरह से करना है पलेवा, मतलब अच्छी तरह से पलेवा करना है। उसके बाद में 2-3 बार 2 कल्टीवेशन और कर दीजिए आप इसमें, और हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप छोड़ दीजिए। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक देखिए, ये समझ लीजिए थोड़ा सा, इसमें 50 kg 1 एकड़ में डीएपी खाद जरूर डाल दें। डीएपी नहीं मिल रही है तो 70 kg के आसपास एसएसपी खाद डाल दीजिए, 60 kg भी आप डाल सकते हैं। तो ये खाद डाल दीजिए। और म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो बुआई से पहले आप डाल दें, बाद
बाद में आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो वो भी आप 25 से 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए और यूरिया खाद 20 kg 1 एकड़ में आखिरी कल्टीवेशन से पहले। और कार्बनडाजिम फंगिसाइड 50% वाला ये भी डाल दीजिए, क्योंकि जड़ से संबंधित बीमारियां इसमें देखी जाती हैं। ये डाल के गुआर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। देखिए काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और काफी शानदार उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और ये फसल भी फरवरी में अगर आप लगा देते हैं, 15 फरवरी तक भी लगा देंगे, तब भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी और इसके काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। कम से कम 50-60 रुपए के मंडी भाव अब लगाने पर भी आपको इसके मिल सकते हैं। यानी कि 15 फरवरी तक आप इसकी बुआई कर देंगे तो कम से कम 50-60 रुपए के मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाएंगे। कुछ एक मंडियाँ ऐसी भी होंगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा भिंडी लगाई जाती है, वहाँ पर हो सकता है 30-40 रुपये के रेट पर आपको मिल सकते हैं, लेकिन 25 रुपये से कम रेट आपको शुरुआत में नहीं मिलेंगे। 25-30 रुपये से ऊपर ही आपको मिलेंगे, कुछ एक मंडियों में ज़्यादा भी मिल जाएंगे। तो मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। और उत्पादन की बात करें तो जिस तरह से पहली फसल में आपको ज़मीन की तैयारियां बताई हैं, जो खाद उर्वरक मैंने आपको बताई है, सेम उसी तरह से आपको इसकी बुआई करनी है। अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे और बताए गए तरीके से अगर आप भिंडी लगा लेंगे तो आप ये मानिए जोरदार उत्पादन इस फसल से आपको मिल जाएगा। इसमें भी जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, इस वजह से ज़मीन की तैयारियां भी काफ़ी शानदार तरीके से करें। और जो रासायनिक खाद उर्वरक आप बुआई से पहले जो मैंने बताए हैं वो जो डाल रहे हैं आप, उनमें फंगिसाइड वो जरूर ऐड कर दें इस फसल में भी, कार्बनडाजिम 50% वाला 500 ग्राम 1 एकड़ में। उसके बाद में आप इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। देसी हल या कल्टीवेटर दोनों ही तरीकों से आप इसकी खेती कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं मतलब। और बेड बना के भी आप भिंडी लगा सकते हैं और सिंपल विधि से भी कर सकते हैं, क्यारियाँ बना के भी कर सकते हैं, नालियाँ बना के भी कर सकते हैं। लेकिन क्यारियाँ बना के कर रहे हैं या नालियाँ बना के कर रहे हैं तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। सिंचाई के बाद में पानी ठहरना नहीं चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। वो थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इन दोनों ही फसलों में अगर जल भराव जैसी समस्या आ गई तो जड़ से संबंधित बीमारियां आ जाएंगी और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उत्पादन सीधा प्रभावित होगा आपका। तो ये फसल लगाकर भी आप काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। इन दोनों ही फसलों से जोरदार उत्पादन लेने के लिए आपको क्या करना है, बुआई के बाद में जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज में ये दोनों फसलें आपकी आती हैं, भिंडी से आपका उत्पादन लगभग मैक्सिमम आप ये मानिए कि फरवरी माह में लगाते हैं वो काफ़ी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये भी कम समय में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। 35 से 40-45 दिन में पहली हार्वेस्टिंग आपकी हो जाएगी। बाकी देखिए थोड़ा सा आपके क्लाइमेट पे, आपके डाले गए खाद उर्वरकों पे भी आपकी जो पहली हार्वेस्टिंग है वो डिपेंड करती है। अगर अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाले हैं, ज़मीन की कंडीशन अच्छी है, क्लाइमेट भी सूटेबल है, तो 35-40 दिन में पहली हार्वेस्टिंग आसानी से आपको इसकी मिल जाती है। तो जल्दी ही हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक केयर नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा लंबे समय तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छोटी अवधि की फसल है, थोड़े खर्चे वाली फसल है और ज़्यादा मंडी भाव वाली फसल है। तो मैं क्या बता रहा था, अगर अच्छा उत्पादन इन दोनों फसलों से आपको लेना है तो जब आपकी ये दोनों फसलें फ्लोरिंग स्टेज में आ जाएं तो 3 स्प्रे निकालते रहना आपको। फिर देखिए उत्पादन पे 4 चांद लग जाएंगे। देखिए जैसे फ्लोरिंग स्टेज में आए तो पहला स्प्रे कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन, क्योंकि सिंपल विधि से करेंगे तो फर्टिगेशन तो होगा नहीं, तो स्प्रे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैल्शियम और बोरोन का पहला स्प्रे आपको निकाल देना है। उसके 7 दिन बाद में दूसरा स्प्रे, दूसरे स्प्रे में क्या लेना है, NPK 1261-0, ये स्प्रे निकाल दें। उसके 7 दिन में बाद में मतलब तीसरा स्प्रे NPK 05234। उसके बाद में अगला स्प्रे फिर से 7 दिन बाद में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन ले लीजिए। फिर इसके बाद में आप 1261-0 ले लीजिए। फिर इसके बाद में आप अगला स्प्रे जो है NPK 05234 ले लीजिए। ये 3 स्प्रे हर 7 दिन के अंतराल से बदल बदल कर आप इन दोनों फसलों में निकालते रहेंगे तो ताबड़तोड़ उत्पादन इन दोनों फसलों से आपको मिलता रहेगा। काफ़ी लंबे समय तक अच्छा उत्पादन मिलता रहेगा और काफ़ी अच्छे मंडी भाव। दोनों फसलों को बताए गए समय पर लगा के काफ़ी जोरदार कमाई किसान भाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। और इन दोनों ही फसलों को आप फरवरी और मार्च दोनों महीनों में लगा सकते हैं। दोनों महीनों में लगाने पर भी आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे। अगर ज़मीन खाली नहीं है तो आप मार्च में इनको लगा के भी अच्छा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।